हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करेंगे और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास की भी बात करेंगे कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास डिफरेंट सिस्टम के लिए, वैल्यूज़ क्या होती हैं। हम डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, ना किसी भी क्वेश्चन को डेराइव करने वाले हैं, ना किसी भी वैल्यू को कैसे आती है उसे भी डेराइव नहीं करने वाले हैं। बट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेरिवेशन वैसे भी नहीं आना है, आपका फाइनल रिजल्ट पूछा जाता है तो आपको उसी प्रोस्पेक्टिव से तैयार करना है। इससे पहले मैंने मैकेनिक्स के 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें मैंने मैकेनिक्स के बहुत सारे पार्ट को कवर कर लिया है। इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, मोशन, रेस्ट, स्यूडो फोर्स और फंडामेंटल फोर्सेस, सारे फोर्सेस को मैंने सीरियल वाइज एक्सप्लेन किया है। तो होप सो आपने मेरी वो तीनों सीरीज़ देख रखी होंगी, नहीं भी देखी हैं तो इसमें आपको उन तीनों सीरीज़ का लिंक प्रोवाइड है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मुझसे भी कहीं गलती हो गई हो बताने में तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं भी आप लोग की तरह सीखने सिखाने वाली हूँ, तो मुझे भी आप लोग पूरी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझसे भी गलती हो सकती है, तो कहीं मेरा कॉन्सेप्ट गलत है तो आप भी मुझे बताइएगा जिससे मेरी गलती मैं खुद सुधार कर पाऊँ और मुझे भी सही नॉलेज हो पाए, ठीक है। और अगर कहीं मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, या मेरी नॉलेज या मेरे बताने का तरीका आपके लिए 1 भी % हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक की बात कर चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ मास मतलब किसी बॉडी का, देखो सेंटर ऑफ मास जो है हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, हमने लिया है, मान लीजिए किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ये O है, ठीक है। इधर मास m1 है, इधर मास m2 है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमारे x y z है, तो ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम एट दिस इंस्टेंट इट्स पोजीशन हुज पोजीशन वेक्टर r इज़ गिवन बाई। तो देखो इतना सब यार हमने लिखने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देती हूँ। तो देखो mr इज इक्वल्स टू m1 r वेक्टर r1, m2 वेक्टर r2, mn वेक्टर rn। तो वेक्टर r1 r2 क्या है, इसके द्वारा मतलब सारे जो मासेस हैं सब पे ओरिजिन की तरफ खींचे जाने वाला हमारा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और अगर हम लोग टोटल मास m मान लें तो m1 प्लस m2 को उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेक्टर r निकल के आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास की आप लोग को सीधे से बात ये जानो कि सेंटर ऑफ मास के हमारे कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, तो x के लिए क्या होगा mx1 प्लस m2x2 प्लस डॉट डॉट जितने भी आपके पार्टिकल लिए जाएंगे उतना। अगर मान लो 2 पार्टिकल हैं तो ये आपका यहीं पे रुक जाएगा। 3 पार्टिकल है तो 3 टर्म तक जाएगा, m1 m2 m3 एंड सो ऑन, जितने भी मास आपके होंगे, ठीक है। इसी तरह के लिए y इसी से z के लिए भी निकलता है। चलिए अब डिफरेंट पार्टिकल यानी डिफरेंट सिस्टम के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। क्या होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस बॉडी होती है तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, ठीक है, जो कि आता है 1/m इंटीग्रेशन x dm। dm क्या है, स्मॉल मास, एक छोटा सा मास हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसके अक्रॉस हम लोग सेंटर ऑफ मास को निकालेंगे। देखो पहला हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा मिडिल में होगा, ठीक है। जो अगर L लेंथ का है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा L/2, मिडिल में उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यहाँ पे ये निकल के आया भी है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर हमारी होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे नहीं होगा, y एक्सिस पे होगा, 2r/पाई, 2r/पाई। ये आप लोग वैल्यूज याद रखिएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए क्या होगा, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। देखिए यहाँ पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड सर्कुलर कोन। हाँ, रिजिड सर्कुलर कोन का कहाँ होगा, 3h/4 पे होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कहाँ होगा, यहाँ पे 3r/8, ठीक है।
तो ये हो गई सेंटर ऑफ मास। बस इतने ही आपकी तरीके से होगा। सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज़ आपको पूछी जा सकती है, या तो रॉड में, या हेमिस्फेयर में, या सर्कुलर कोन में, या यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट में, या सेमी सर्कुलर वायर में। इतने ही आप तरीके से सेंटर ऑफ मासेस पूछे जा सकते हैं। और भी आपके नज़र में कोई होगा जो पूछा जाने वाला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी वो पता चल सके और मेरी भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, mv। P इज इक्वल्स टू हमारा mv होता है। तो इसे ही हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ से देखें तो dp अपॉन dt ये होता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। बट अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी p कांस्टेंट हो गया, यानी कि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है अप्लाइड होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, फॉर मोर देन वन पार्टिकल, 8 पार्टिकल से ज़्यादा होगा तो सभी मोमेंटम का सम जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3 4 5 पार्टिकल हैं, सबका अपना अपना इंडिविजुअल मोमेंटम है, तो वहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब ही है सबके मोमेंटम को आपको सम अप कर देना है, सबके मोमेंटम को ऐड कर देना है, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल के लिए क्या होगा, P1 P2 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम। तो यहाँ से V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू माइनस M1 अपॉन M2 हो जाएगा। और अगर एग्जांपल्स की बात करनी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल क्या है, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। ठीक है, बुलेट से गन से बुलेट का निकलना, फायरिंग होना। फिर क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर और ब्लास्टिंग ऑफ बॉम्ब, ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल है। मोशन ऑफ 2 मास एंड कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। ठीक है, ये भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है। चलिए अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं इसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं से इसे J से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग L और J दोनों को देखेंगे। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और टॉर्क दोनों चीज़ें आती हैं। तो टॉर्क क्या होता है, वो लीनियर मोमेंटम को समझते समझते हम समझ जाएंगे कि टॉर्क क्या होता है। देख लीजिए, जब कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे हमारा टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग टॉर्क को बाद में समझेंगे, हम लोग पहले समझते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ये सारा फॉर्मूला हो गया। और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप लोग देख लो, जूल पर सेकंड होती है। एल और जे जिसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं, उसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आया है, ये सारे उसके फॉर्मूले हैं। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आया है, अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो हमारा टॉर्क हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया जाता है तो हमारा टॉर्क हो जाता है। ठीक है, टॉर्क हमारा, देखो, हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हम लोग टॉर्क को ज़ीरो कर देते हैं। जब टॉर्क हमारा ज़ीरो हो जाता है तो हमारा जे यानी कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करता है। तो यहाँ पे आप लोग जानिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करता है। तो हमारा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कब आता है, जब हम लोग फोर्स को ज़ीरो करते हैं। और हमारा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कब आता है, जब हम लोग टॉर्क को ज़ीरो करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल आप लोग देख लो, इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ठीक है, प्लानिटरी मोशन, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंगुलर एक्सीलरेशन, एकम्पनिंग कॉन्सेंट्रेशन, शेप ऑफ गैलेक्सी, ये सारे एंगुलर मोमेंटम के एग्जाम्पल हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। समटाइम्स एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा के रूप में भी लिखा जाता है, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है।
एक चीज़ और आती है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे मतलब काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस L स्क्वायर 2mr², जहाँ L हमारा वही है एंगुलर मोमेंटम जो हम J से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा ना मैं J और L दोनों से आप लोग को बता दूंगी। तो ये रिलेशन भी कहीं कहीं पूछा जा सकता है। तो होप सो आप लोग को एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।